तवांग की घटना को लेकर इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। फिर सेना युद्धाभ्यास की तैयारी तो कर ही रहे, लेकिन इस बीच में लगातार चीन की घेराबंदी भी जारी है। यहां तक कि अमेरिका की तरफ से भी इस पर बयान आ गया है और इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया गया है। तो दूसरी तरफ भारत में संसद में इस पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा करें। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष का बवाल जारी है। मांग की जा रही है कि इस पर चर्चा से आप नहीं भाग सकते। लेकिन दूसरी तरफ विश्व भर में चीन अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया और अमेरिका की तरफ से कहना कि ये चीन की एक उकसावे वाली कार्रवाई है। अब आपको लिए चलते हैं तवांग। आज तक की टीम तवांग पहुंची। सेला टनल का बार बार जिक्र आता है, जिसको लेकर चीन हमेशा से चिंतित रहता है। वहीं से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जमी हुई बर्फ जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप यहां के तापमान का अंदाजा लगा लीजिए। 13,000 फीट की ऊंचाई, -7 डिग्री का तापमान। आमतौर पर भारतीय सेना की तैनाती के बारे में हम आपको इस तरह की चीजें बताते हैं, लेकिन आप जो इस टनल के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें आपको पानी का हर एक हिस्सा जमा हुआ नजर आ जाएगा। ठंड इतनी अधिक यहां पर है और इन्हीं परिस्थितियों में सबको लगकर काम करना पड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों में जहां पर आपको चंद कदम चलने में आपकी सांस चढ़ती है, वहां पर आपको भारी वजन उठाना है, मुश्किल काम करना है और पानी जहां पर इस तरह से जम जा रहा हो, वहां पर आपको 24 घंटे काम करते रहना है। लेकिन प्रण है, संकल्प है कि सीमाएं, सरहद हमारी सुरक्षित रहेंगी। देश के सबसे सुदूर कोने देश से जुड़े रहेंगे, कोई भी हिस्सा अलग थलग नहीं रहेगा। तो फिर इस तरह के हालात में, इस तरह की परिस्थितियों में काम तो करना होगा और उसी संकल्पबद्ध, प्रणबद्ध दृढ़ता के साथ हमारे इन्हें भी हम योद्धा ही कहेंगे, जो यहां पर काम में जुटे हुए हैं दिन रात। शुरू का जो हिस्सा हमने दिखाया आपको, जहां पर निर्माण लगभग पूरा है और ये अब टनल से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। अभी गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, पर पैदल मैं ये सफर पूरा कर पा रही हूं, आपको ये दिखाने के लिए कि कितना फायदा इससे जुड़ा हुआ है। ठंड के मौसम में इस रास्ते पर रोजाना 200 लोग 6 घंटे दिन में और रात के समय किसी भी इमरजेंसी में 4 से 5 घंटे लगते हैं। कितने मैन आवर्स आप उसे गिन लीजिए। ऐसे इलाके में जहां पर एक एक व्यक्ति का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, वहां पर 1 घंटे का समय अगर ये बचा देगा टनल, इसका निर्माण, तो उसकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है। लगभग जून तक अगले साल ये पूर्ण हो जाएगा टनल और सामरिक दृष्टि से एक ऐसी ताकत हमें देगा जो दुश्मनों के माथे पर शिकन का सबसे बड़ा कारण है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, सेला, अरुणाचल प्रदेश आज तक। कि यहाँ पर जो पूरा इलाका है, यहाँ पर बर्फबारी होती है। अभी भी अगर आप चारों ओर देखेंगे तो आपको धुंध भी नजर आएगी। ये धुंध से ज्यादा मैं कहूंगी कि ये बादलों के टुकड़े होते हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं, जो और ज्यादा ठंड को बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए काम किस रफ्तार से चल रहा है। आप हिस्से देखेंगे जहां पर पूरी तरीके से आपको फॉग नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्नोफॉल बहुत होता है। जो हाई मोटरेबल पासेस होते हैं, उनमें से सेला पास भी एक है, लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा कठिन काम हो जाता है 12 महीने। और भारतीय सेना को ऐसी सड़कें चाहिए जो ऑल वेदर रोड्स हैं, हर समय वो खुली रह सकती हैं। लेकिन देखिए कितनी तेजी से हर समय यहाँ पर काम चलते रहता है, निर्बाध। एक एक जो व्यक्ति है यहाँ पर, वो हर समय अपने काम में जुटा रहता है। यहाँ पर तमाम उपकरण झोंक दिए गए हैं, तमाम लोग झोंक दिए गए हैं और इसीलिए जो लगभग 1.5 से 2 साल कोविड की वजह से यहाँ पर काम में थोड़ा रफ्तार कम हुआ था। बहुत जगहों पर तो निर्माण बंद करना पड़ा, लेकिन इस टनल की सामरिक महत्ता को देखते हुए इसे बंद नहीं किया गया था। अब देखिए मुख्य टनल का इलाका आप वहां देख रहे हैं और मुख्य टनल के समानांतर एक एस्केप टनल रहता है, यानी कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वहां से लोगों को निकाला जा सके, उसका भी काम समानांतर इसके पूर्ण हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मुख्य टनल के साथ साथ आप यहां पर ही देख सकते हैं कि किस तरीके से एस्केप टनल भी हो जाएगा। 2023 की शुरुआत में बताया गया, लेकिन एक मोटे तौर पर जो आकलन यहां पर करते हैं उसके हिसाब से बताते हैं कि जून के महीने तक यहां का काम पूरा हो जाएगा, ताकि जो अगली ठंड का मौसम आए उस समय जो कठिनाई है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हो।